नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को रमजान से पहले दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल के बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते के तहत गाजा में कम से कम 6 हफ्ते के तत्काल युद्ध विराम के लिए काम करना लगातार जारी रखेगा। बाइडेन ने आगे कहा कि हम स्थायी और दूरगामी स्थिरता, सुरक्षा और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। हम इजराइल फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र समाधान पर भी सहमति की कोशिश जारी रखेंगे ताकि फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों को समान स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिले, क्योंकि स्थायी शांति का यही इकलौता रास्ता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिण कोरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को लगभग 5000 प्रशिक्षित डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस को निलंबित करने के लिए पूर्व नोटिस भेजा, जिन्होंने काम पर लौटने के आदेश की अवहेलना की है और सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उप स्वास्थ्य मंत्री जुनव्यूंग वांग ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह 4944 जूनियर डॉक्टरों को नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है। नोटिस प्राप्त करने के बाद डॉक्टरों को 25 मार्च तक दंडात्मक उपायों पर अपनी राय देनी होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इजराइल और हमास के बीच पिछले महीने से अधिकतर समय से युद्ध जारी है। हालांकि अब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो पाया है। इस बीच हमास प्रमुख के एक बार फिर से गाजा में युद्ध विराम की मांग पर जोर दिया है। दरअसल हमास प्रमुख इस्राइल हानियन ने रविवार को कहा कि हम गाजा में युद्ध विराम के समझौते को पूरा करने के लिए इजराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर कई बार मध्यस्थता विफल रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि गाजा में युद्ध विराम के लिए किसी भी समझौते पर बात नहीं बनने के लिए इजराइल की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद हम युद्ध विराम पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ब्रिटेन की राजकुमारी केट मिडलटन की बीते दिनों पेट की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद मदर्स डे पर राजकुमारी की पहली तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अब उस तस्वीर को लेकर चिंता जाहिर की गई है और ऐसी आशंका है कि तस्वीरों में काट छाट की गई है। यही वजह है कि अधिकतर न्यूज एजेंसियों ने उस तस्वीर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यही वजह है कि केट मिडलटन की सेहत को लेकर चिंताएं उभरी हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, ऑस्ट्रेलिया में भारत मूल की एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार कथित आरोप है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की है। पति अब वापस भारत लौट आया है और अपने बच्चों को अपने माता पिता को सौंप दिया है। भारतीय मूल की चैतन्य मधागनी की शव शनिवार को बकले में एक सड़क किनारे मिला था। महिला अपने पति और बेटे के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।